सोचा था कि मैं अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा और इसीलिए मैं उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसके घर गया था। उसी दिन यानी जिस दिन ये सब वाकया पेश आया, जाने से पहले मेरी आयशा से फोन पर बात हुई। मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। फोन बंद मत करना। फोन बंद करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। ओह, और मैं यकीन कर लूं। तुम यहाँ क्या करने आ गए? देखो, मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम अपनी जॉब पर वापस आ जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान। लेकिन यकीन करें, मेरी जॉब छोड़ने की वजह वो नहीं थी। मैंने जॉब अपनी फैमिली के कहने पर छोड़ी थी। तुम सच कह रही हो? मगर फिर क्या हुआ? उस लड़की की गलती की वजह से मुझे शादी पे मजबूर किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, पर यही सच है। मुझे यकीन है तुम पर मेरे बच्चे। देखा, मेरे बेटे को फंसाया गया है, इसकी कोई गलती नहीं है। अब तो इसकी बात का यकीन कर ले मोहसिन। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं जैसे वो गुनाहगार हो? आपको तो अभी भी उसी की गलती लग रही है। वो कितना भी सच बोले, आप तो उस पर यकीन कर ही नहीं सकते। तुम कह रहे हो वो घर से भागी, फिर फैक्ट्री आ गई, उसके बाद तुम वहां गए। और तुम इस सब में फंस गए। आई एम सॉरी करीम। तुम फिक्र मत करो, बस अपने भाइयों को सच सच बता दो। यानी उसने तुम्हें अपने झांसे में फंसाया। मैं और करीम बहुत वक्त से एक साथ हैं। ये तुम क्या कह रही हो? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग हम दोनों के रिश्ते को कबूल कर लें। ऐसा है क्या? 100%। तुम चाह रही हो मैं इस पे यकीन करूं? जी बिल्कुल। अभी भी उस लड़की पे यकीन है आपको? सरासर बकवास कर रहा है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। आयशा है वो, ऐसी अच्छी लड़की के बारे में तुम ये सब बोल रहे हो? उस लड़की और तुम्हारे किरदार के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। मैंने ठीक कहा ना सबीर? बिल्कुल ठीक कहा बाबा। करीम वो एक बहुत ही शरीफ लड़की है। उस लड़की पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? वो क्या सोचकर ये सब करेगी भला? अब मुझे क्या पता बाबा कि वो क्या सोच सकती है और क्या नहीं। मैंने आपको एक एक लफ्ज सच बताया, मेरा यकीन कीजिए। आपको यकीन क्यों नहीं मुझ पे? बस बहुत हो गया। सच है या झूठ, अब इस बात को छोड़ दें। क्या मतलब सच या झूठ अम्मी? यानी आपको भी मुझ पे यकीन नहीं? मैं कसम उठा रहा हूँ आपके सामने। देखो मेरी जान, बात सुनो। तुमने जबरदस्ती नहीं की, और वो लड़की भी तो यही सभी चाहती थी। ठीक है, तुम उसके साथ कुछ देर रुकना चाहते थे, पर तुम्हारा उससे शादी का इरादा बिल्कुल नहीं था। इसलिए इसका बेहतर हल यही है कि इस मामले को यहीं खत्म किया जाए और मजीद इस पर कोई बात ना की जाए। वैसे भी ये कौन सा जरूरी है कि लड़का जिस लड़की से मोहब्बत करे उससे शादी भी करे? इंसान की जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं और आकर चले भी जाते हैं। अरे यही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उससे फ्लर्ट कुछ भी नहीं किया। इस बार मैं सच कर रहा हूँ, मेरा यकीन क्यों नहीं करते आप बाबा? जब मेरा कसूर होता था तो आप मेरी बात पे यकीन करते थे। इस बार मैं सच बोल रहा हूँ तो भी कोई नहीं मान रहा। मैं अपना फैसला सुना देता हूँ। इस बार तुम उस लड़की से फ्लर्ट करके बच नहीं पाओगे। तुमने बहुत सी लड़कियों के दिल तोड़े हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। वो बेचारी तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है। कल उसने बताया था, उसने भाइयों के सामने एतराफ किया, हालांकि वो गुस्से में थे। उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। कल मुझे मजबूरन उसके भाइयों से वादा करना पड़ा कि वो लड़की तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू बनेगी, और ये फैसला हतमी है। मगर ये बात तो खत्म भी हो गई।